के काम मतलब है हटावा है। आंखें फेर लेगा, फिर सोचेगा खा नहीं पा रहे हैं, आंख से तो देख के सुख ले ही सकते हैं, फिर देखेगा। बार बार देखना हटाना, देखना हटाना, इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। माँ ने परमात्मा को देखा, माँ के नेत्र ललचाने लगे। ललचाने क्यों लगे? मन कह रहा है कि प्रभु को देखा जाए, भाव कह रहा है कि सखियां क्या सोचेंगी, सीता पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, इसलिए माँ देख के नेत्र झुका लेती है, फिर देखती है, फिर झुका लेती हैं। माँ ने कहा ऐसे बात बनने वाली नहीं है। यहाँ देखिए माई ने उपाय निकाला। क्या किया? लोचन मग राम ही उर अदीन है पलक कपाट सयानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के रूप को मैया ने उठाया, स्वरूप को आंख के रास्ते से। लोचन मग, मग यानी रास्ता, लोचन यानी आंख के रास्ते से भगवान के रूप को उठाया, भीतर ले गई और हृदय के सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया। किस रास्ते ले गई हैं? आंख के। ये पलक उस रास्ते का गेट है। माँ सोची यदि गेट खुला रह जाएगा तो भगवान भाग लेंगे, तो भगवान को भीतर बिठाने के बाद दीन है तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। पार्वती जी ने सीता जी को क्या कहा? मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिल ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज सुंदर है, वो सांवले हैं, वो मिलेंगे। सहज सुंदर यानी जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर का अर्थ समझिएगा, जो जीवन में जितना सहजा अवस्था में जी रहा है माई बाप, वो उतना सुंदर है। सहजा अवस्था का अर्थ है जैसे है वैसे है। जो जितना बनावट कर रहा है भगवाने मालिक है होकर। जहिया पोल खुली ना, कल्पना करिए कोई नकली बीग लगा के पार्टी में चला जाए। बीग समझ रहे ना, बाल। अब वहां जाकर अभी थाली लेके बफेलो सिस्टम में भोजन कर रहा है। अभी हाथ में थाली लिया है और जैसे भैंस उस नहीं खाते खड़े खड़े, उसी तरह पा रहा है। तले तूफान आ गया। तूफान आने के बाद अब भोजन निकलागी, टेंशन में कहीं ऊपर वाला उड़ न जाए। सुंदर कौन है? जो सहज है वही सुंदर है।
सहज सुंदर सांवरो। इनका माइक कला बदल देंगे, जो बटन बंद करने वाला बटन है वो ना हो इनमें, ठीक है ना। सहज सुंदर सांवरो, वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार हैं, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सीताजी स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता जी सुनी, सखियों के साथ मेरी मां आनंद में आ गई। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाई करी, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। मां के बामांग फड़कने लगे। स्त्री के शरीर का बायां अंग फड़के शुभ, पुरुष के शरीर का दाहिना भाग फड़के दाहिना अंग शुभ है। मां के बामांग फड़कने लगे। सीता मैया पार्वती जी को बारंबार प्रणाम वंदन करके अपनी मां सुनैना जी के पास गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए। पूजन भया। पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। राम कहा सब कौशिक, सरल स्वभाव छुअत छल। गुरुदेव, हम जब पुष्पदल ले रहे थे तो बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी भी आई थी और गुरु जी वो हमको देख रही थी। जैसे राम जी ने ये बात बताई, गुरुदेव भगवान ने नेत्र बंद किया, देखा कि पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया है। मन में विश्वामित्र जी बोले, राम सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो आइए आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। दोपहर में भोजन भया, विश्राम, संध्या, रात्रि में बयारू आरती, फिर भोजन, फिर रात्रि में विश्राम। प्रातः काल हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर रंगभूमि में राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि मुनियों को बुलवाया आदर पूर्वक। भगवान के आने के पहले पूरी मिथिला आके रंगभूमि में विराजमान है। जनक जी ने सबकी व्यवस्था बनाई। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भगवान मेरे प्रभु श्री राम रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, जितने लोग थे सबको भगवान अलग अलग दिखने लगे। अब आप कहोगे महाराज भगवान अलग अलग कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो सीधा अर्थ है, कुर्ते का रंग क्या है? कहिए, सफेद है ना? लेकिन कोई पीले रंग का चश्मा लगा के पहना है, बैठा है, उसको कैसा दिखेगा? और जो हरा रंग का चश्मा लगाया है उसको कैसा दिखेगा? लाल रंग का जो चश्मा लगाया है उसको लाल दिखेगा, हरे वाले को हरा दिखेगा, काले वाले को काला दिखेगा, पीले वाले को पीला दिखेगा, लेकिन है क्या? सफेद।
उसी प्रकार परमात्मा तो एक है, लेकिन जो जैसा चश्मा लगा के बैठा है उसको भगवान वैसे दिखाई दे रहे हैं। कहने का अर्थ है वहां जितने असुर, जितने राक्षस रंग भूमि में धनुष यज्ञ में कपट का नकली रूप धारण करके आए थे, उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। उनको लगा मानो मेरा काल आ गया। जो राजा अपने आप को वीर मानते थे उनको रघुनाथ जी परम वीर दिखाई देने लगे। वहां जो भक्त राजा थे उनको राम जी अपने भगवान दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको विराट रूप दिखने लगा भगवान का। मिथिला के नर नारियों को राम जी अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी और सुनैना जी को अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सूची बहुत लंबी है, एक एक के बारे में लिखने जाऊंगा तो कथा यहीं रुक जाएगी। एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान को दर्शन किया। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ को सल कराऊ। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे रंग भूमि का दर्शन कराया। जहां ले जाकर कहते थे विश्वामित्र जी ये देखिए, विश्वामित्र जी बोले अद्भुत। जहां दर्शन करावे विश्वामित्र जी कही बात बोले अद्भुत। ये क्या है? कोई भी आदमी आपको अपन घर द्वार गाड़ी घोड़ा कारखाना सब दिखावे ना तो देख के खूब प्रशंसा करिए, अद्भुत दिव्य दिव्य। जहां बुराई किया आपने, चाहे कोनो कमी निकाले, नाश्ता के प्लेट में से मिठाई गायब हो जाए, उसके कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। कोई नया कपड़ा खरीद के लाओ थे तो पहन के घरवा भर दे, कैसन लागता हो? ठीक लागता? जनक जी की विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी। जनक जी बोली बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठ गए, ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठे हैं। अब जनक जी ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया कि रंग भूमि में किशोरी जी को लाया जाए। मेरी माँ के हाथ में जयमाल है, सखियां चारों ओर से गावह गीत मनोहर वाणी। अरे सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरे। सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरे। सुंदर सलोनी प्यारी, सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरे। कोटिन चंदा के आजोर, हे सियाजू मोरे। कोटिन चंदा के आजोर, हे सियाजू मोरे। कोटिन चंदा के आजोर,
तरौ विदेह कुमारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। माँ आई, गोस्वामी जी कहने लगे कि सीता जी की सुंदरता की तुलना किसके साथ करूं? पार्वती के साथ नहीं, पार्वती का केवल आधा शरीर है। लक्ष्मी के साथ बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी का भाई विष है। सरस्वती के साथ ना बहुत बोलती हैं, रति के साथ कदापि नहीं, रति पति के वियोग में दिन रात रोती है। अरे आज सीता जी की तुलना किससे की जाए भाई? गोस्वामी जी को उपमा नहीं मिल रहा। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे है, सियाजू मोरी। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा पार्वती, रमा लक्ष्मी, ब्रह्माणी सरस्वती, समता न पावे सियाजू मोरी। लाजत रहती हूँ करो हे किशोरी मोरी, लाजत रहती हूँ करो हे किशोरी मोरी। सुंदर सलोनी प्यारी, सुंदर सलोनी प्यारी, मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी। कोटि न चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी, कोटि न चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी, कोटि न चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी। माँ जब रंग भूमि में आई, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, माँ के सौंदर्य को देखकर देख रूप मोहे नर नारी। जितने नर नारी थे उस सभा में, सब माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके मोहित हो गए। मेरी माँ जाकर अपनी माँ सुनैना जी के पास में खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि जितने राजा हैं, राजाओं के बीच में जाके खड़े हो जाओ और सबको ऊंची आवाज में मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन बीच में जाके खड़े भय, खड़े होके बंदी जनों ने हाथ पर उठाया। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा कि हे दीप दीप के आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज के प्रण को, भुजाओं को ऊपर उठा के सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, ये शिव का पिनाक दिख रहा है ना, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, चले गए देखकर। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज जितने राजा यहां उपस्थित हैं, आप सबके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो ध्यान रखिए, ये शिव का पिनाक राहु के समान है, जो आपके भुजाओं के बल का आज ग्रास लेने वाला है। मेरे महाराज का प्रण है, इस राज समाज में जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, इतने राजा क्यों खड़े हो? बैठो सब लोग, एक एक करके आइए बारी बारी से। सबसे पहले नंबर पर जो राजा बैठे थे उनको बंदी जनों ने कहा, चलिए आप तोड़िए। जैसे संकेत मिला, राजा गोस्वामी जी कहते परिकर बांध उठे अकुलाई,
खड़े भय सबसे पहले धोती बांधे, कहीं खुली न जाओ, कपड़ा बांधे, सिर का मुकुट सम किए बराबर, और जाने से पहले थोड़ा व्यायाम किए और अपने भगवान को मन ही मन प्रणाम किए, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। एक राजा जब अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमरे से टूटे, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपनी अपनी भगवान से, हे प्रभु बचैया एकरा से मत टूटे पावे। अब कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजा। जिस राजा को संकेत मिला तमाकी उठाइए ना, कोटि भांति बल करई, बैठकर, लेटकर, खड़े होकर नाना प्रकार से यत्न करते हैं राजा, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। जब राजा हार गए, धनुष को तोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, नहीं तोड़ पाए, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था, वो राजा मन में, हाँ जा 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 जा, उठाइब तब बुझाई जा। वीरत्व को ललकार दिया, जौ जन त्यों बिनु भट्ट भूमि भाई, तब पन करी होते हंसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास कदाप नहीं होने देता। लक्ष्मण जी सुने, आवेश में पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। जनक जी के वाक्य सुनने के साथ गोस्वामी जी कहते, लक्ष्मण भैया माख है लखन, कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नहीं, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं है कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं। आपके रहते कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहु स्वभाव न कछु अभिमानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंतु कई ब्रह्मांड उठाओ, कंतु कई ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो फोरी, काचे घट जिमिडारो फोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धाओ, जो जन सत प्रमाण लय धाओ। जो जन सत प्रमाण लय धाओ, जो जन सत प्रमाण लय धाओ। तोराओ छत्र कदंड जिमि, तो प्रताप बलराम। जो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी गरजे रघुनाथ जी के सामने भरी सभा में कहे, प्रभु रघुवंश का बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की औकात नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं। आपके रहते एक बार इशारा करिए प्रभु। बच्चे जिस प्रकार हाथ में गेंद उठाते हैं, मैं आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को लाकर रख दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे पांव से जैसे रौंदते हैं, रौंद दूंगा। धनुष को उठाऊंगा
उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में आज के बाद हाथ में कभी धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती की गति देखिए। लखन सको बचन दे बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे, प्रभु बोले, जिस प्रकार बच्चे कमल के डंठल को बिना प्रयास खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। जनक ने कहा कोई हिला नहीं पाया, उठाऊंगा और उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। आपके रहते, जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। सीता जी राम जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डरा गए, अरे राम अभी छुटके खड़ा हुआ है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन बोले, का बाह चेला का बोला है यार। भूसी छुड़ा दिया जनक जी का। लक्ष्मण जी आवेश में भी हैं लेकिन सावधान है। बोले फोड़ दूंगा, रौंद दूंगा, तोड़ दूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं भैया, सब आपके बल के भरोसे करूंगा, आपके प्रताप से करूंगा। ये विवेक है। अब लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए हैं, हाथ बढ़ा दिए हैं, कह रहे हैं भैया इशारा करिए तो तोड़ दूं। राम जी सोचने लगे, हमरा तूड़े के बाद आई छोटके तैयार भतूड़े खाते। गुरुदेव भगवान ने देखा लक्ष्मण जी के आवेश को, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे। राम जी ने इशारा किया, शयन ही रघुपति लखन निवास। इधर आइए। शयन ही रघुपति लखन निवास, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले बहुत सुंदर बोले भैया, है इतना बढ़िया तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा करते न तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके होते हुए। और जनक ने कह दिया, जनक जी ने, कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। उचित उत्तर दिया है आपने जनक जी को। इधर विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि अब समय आ गया है कि राम को भेजा जाए। राम जी को इशारा करके गुरुदेव ने कहा, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। तो स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा, उठहु राम अभंजहु भव चापा। राम जी उठिए, धनुष को तोड़िए नहीं, भंज दीजिए। भंजने का अर्थ है इतना खंड करिए, ऐसा तोड़िए कि जनक जी चाहें कि बाद में केहू के बुला के जुड़वा ले तो जुड़वा ना पावे। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी, राम जी खड़े भये और गुरु जी को प्रणाम करके प्रभु सहज चल पड़े। जैसे राम जी चले धनुष की ओर,
सभा में जितने मिथिला के नर नारी बैठे थे, सभी नर नारी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, आप राम जी से धनुष तुड़वा लीजिए। सीता जी की मां सुनैना जी संशय में है, अपनी सखी को बुलाकर कहती है, सखी क्या बालक के लिए ऐसा हठ उचित है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं इसे कि ये बालकों का कार्य नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा। सखी ने कहा, महारानी जीवन में कभी भी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है तो पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र उनको अपने बस में करके रखता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। अगस्त ऋषि का जन्म मटके से हुआ था और मटके से जन्मे अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पीकर बैठ गए। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाला है सभा में, आप भरोसे में बस रहिए। इधर सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से, गणनायक